Do you know what is science? Science is an attempt to understand the natural phenomena in detail and depth. So welcome to Detail and Depth. आज के इस वीडियो में मैं आपको फिजिक्स से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बताने जा रहा हूं, जो फिजिक्स के अक्सर लॉज में ये देखने को मिलता है या ये आता है। ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अनुकर्मानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। आप फिजिक्स के जो लॉज पढ़ते हैं या पढ़ेंगे, उनमें मैक्सिमम लॉज में, अधिकतर नियमों में आप ये वर्ड पाएंगे। जैसे न्यूटन के गति का नियम या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इसका सेकेंड लॉ, दूसरा नियम पढ़ा जाए तो यह है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के अनुकर्मानुपाती होती है या समानुपाती होती है। तो ये यहां भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप देख रहे हैं। उसी तरह से जब आप न्यूटन का ग्रेविटेशन वाला रूल पढ़िएगा, ग्रेविटेशनल लॉ, गुरुत्वाकर्षण का नियम, तो उसमें भी ये आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी, ये दोनों वर्ड्स वहां आएंगे। क्या है कि ईच पार्टिकल ऑफ दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स ईच अदर पार्टिकल बाय ए फोर्स which is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यहां भी आता है, कूलम्स लॉ में भी आता है, ओम्स लॉ में भी आता है, ओम्स लॉ में भी आता है। Current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends। किसी चालक में प्रवाहित धारा उसके सिरों के विभवांतर के समानुपाती होती है या अनुकर्मानुपाती होती है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अनुकर्मानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती, ये फिजिक्स के लॉज में अक्सर आते रहते हैं। तो हमें इसका कॉन्सेप्ट लेना जरूरी है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, और इसको कैसे मैथमेटिकली हम लोग लिखते हैं। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ये एक बहुत ही सरल बात है, एक सिंपल बात है। अक्सर होता क्या है कि हम लोगों के डेली लाइफ में अक्सर ये देखते हैं हम लोग कि दो क्वांटिटीज एक दूसरे से इस तरह से रिलेटेड होती हैं कि एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ता है या एक के बढ़ने से कभी दूसरा घटता है। अगर एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ता है, वहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात आती है, और अगर एक के बढ़ने से दूसरा घटता है तो वहां इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की बात आती है। तो पहले समझते हैं हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे सपोज कीजिए कि आप बुक्स खरीद रहे हैं किसी सब्जेक्ट का, तो एक बुक का प्राइस है अगर 100 रुपीज, तो दो बुक का प्राइस क्या होगा 200, और 3 बुक्स का क्या होगा प्राइस 300। तो आप जिस रेशियो में नंबर्स को बढ़ाएंगे उसी रेशियो में प्राइस भी बढ़ेगा, उसी रेशियो में प्राइस भी बढ़ेगा। नंबर डबल होगा बुक्स का तो प्राइस भी डबल हो जाएगा, नंबर ट्रिपल हो जाएगा, प्राइस भी ट्रिपल हो जाएगा। किताबों की संख्या दुगुनी होगी तो उनका प्राइस भी दुगुना हो जाएगा।
किताबों की संख्या 3 गुनी होगी तो उसका प्राइस भी 3 गुना होगा। इसी को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। हम कहेंगे कि नंबर ऑफ बुक्स इज डायरेक्टली, या ऐसे कह सकते हैं कि प्राइस ऑफ बुक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बुक्स। किताबों का मूल्य उनकी संख्या का अनुक्रमानुपाती है या समानुपाती है। जिस रेशियो में किताबों की संख्या बढ़ेगी उसी रेशियो में, उसी अनुपात में उनका दाम भी बढ़ेगा। तो इस तरह से ऐसे जब होता है कि दो क्वांटिटीज, दो राशियां एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ता है उसी रेशियो में, तो हम लोग इसको कहते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इसको मैथमेटिकली कैसे हम लोग फॉर्मुलेट करते हैं, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि किताबों की संख्या, एक किताब है 100 रुपीज उसका प्राइस है, 2 बुक्स हो गए 200 रुपीज प्राइस हो गया, 3 बुक्स हैं 300 प्राइस हो गया, 4 बुक्स हुए तो 400 प्राइस हो गया। तो आप एक चीज यहां देखिए, अगर नंबर्स ऑफ बुक को हम x माने और प्राइस को हम y माने तो x डिवाइडेड बाई y हमेशा आ रहा है 1/100। मतलब ये हुआ कि x और y का रेशियो हमेशा कांस्टेंट है। x बाई y आप देख रहे हैं 1/100 या 2/200 या 3/300, ये सबका वैल्यू 1/100 है, कांस्टेंट है, अचर है, ये बदल नहीं रहा है। इसका मतलब हुआ x बाई वाई इज इक्वल टू 1/100 है, ये कांस्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट, या k या c, इस तरह का कोई भी कांस्टेंट हम लिख सकते हैं कि x बाई वाई इज इक्वल टू k। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब x और y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो x डिवाइडेड बाई y हमेशा कांस्टेंट रह रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू कांस्टेंट, या इसी को हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू ky, x इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई y। तो हम लोग करते क्या है कि जब x और y प्रोपोर्शनल होते हैं, डायरेक्ट या अनुक्रमानुपाती होते हैं, तो हम ऐसे पहले लिखते हैं कि x वेरीज एज y, और बाद में इस सिंबल को हटा के हम लिख देते हैं कि x इज इक्वल टू के वाई, कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाइड बाई y। मतलब यहां कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। तो इसलिए ये मैथमेटिकल रूल क्या बन जाता है कि x अगर y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो हम लोग x प्रोपोर्शनल टू y, और उसके बाद लिख सकते हैं x इक्वल टू के वाई। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटा देंगे, वहां साइन ऑफ इक्वलिटी बराबर का चिन्ह लगा करके और एक कांस्टेंट वहां रख देंगे। तो ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब आते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात करते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब हुआ कि एक बढ़े तो दूसरा घटे। ऐसा भी होता है, जैसे सपोज कीजिए कि एक हॉस्टल है, उसमें 100 स्टूडेंट है और उनके लिए 30 दिनों का भोजन है, खाना है, फूड है। 100 स्टूडेंट के लिए 30 डेज। जब 200 स्टूडेंट हो जाएंगे तो वो खाना क्या होगा, 15 डेज चलेगा। तो 100 के लिए 30 डेज, 200 के लिए 15 डेज चलेगा, 300 अगर करें तो ये 10 डेज चलेगा, 10 ही दिन चलेगा। तो आप यहां क्या देख रहे हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ डेज, जितने दिनों का फूड है वो घट रहा है। ये डबल हो रहा है तो आधा हो रहा है, ये ट्रिपल हो रहा है तो वो 1/3 हो जा रहा है। जब इस तरह का रिलेशन हो दो क्वांटिटीज में तो हम उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि यहां जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसको x माने, और यहां जो नंबर ऑफ डेज, जितने दिनों का फूड अवेलेबल है हॉस्टल में, इसको y माने, तो देख रहे हैं कि x डबल हो रहा है तो y हाफ हो जा रहा है, x ट्रिपल हो जा रहा है तो ये 1/3 हो जा रहा है। अब इसको मैथमेटिकली हम लोग देखें
तो हम लोग देखेंगे कि x और y को मल्टीप्लाई करें तो ये कांस्टेंट आएगा 3000। यहां 100 में 30 मल्टीप्लाई करें 3000 आएगा। 200 में 15 मल्टीप्लाई करेंगे वो भी उतना ही आएगा। और 300 में 10 मल्टीप्लाई करेंगे वो भी 3000 आएगा। तो यहां हम देख रहे हैं कि x y क्या है, कांस्टेंट है। तो जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं दो चीजें तो उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि x y इज इक्वल टू k। तो फिर हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाई y। x इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाई y। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल में ऐसा होगा। x और y इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे तो क्या होना चाहिए, x इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाई y। तो अब यहां पर मैथमेटिकली हम लोग क्या करते हैं, जब ये बात आती है तो ये दोनों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शन को एक ही कॉन्सेप्ट में समझने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो x वेरीज एज 1 बाई y लिख देते हैं। और जब 1 बाई y लिख देंगे और फिर ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। तो x इज इक्वल टू साइन ऑफ इक्वलिटी लगाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा तो k बाई y हो जाएगा। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का केस हो जाएगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था तो हमने क्या किया, x वेरीज एज y लिखा और ये साइन हटा करके यहां भी कांस्टेंट निकाला। तो इन शॉर्ट बातें क्या हुई कि दो क्वांटिटीज में ऐसा रिलेशन हो सकता है कि एक के बढ़ने से दूसरा उसी रेशियो में बढ़े, या ऐसा भी हो सकता है कि एक के बढ़ने से दूसरा उसी रेशियो में घटे। अगर एक के बढ़ने से दूसरा भी उसी रेशियो में बढ़ता है तो इसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर एक के बढ़ने से उसी रेशियो में दूसरा घटे तो इसको कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा x और y तो हम क्या लिखेंगे, x वेरीज एज y। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो क्या लिखेंगे, x वेरीज एज 1 बाई y। और जब हमको इसको हटा करके साइन ऑफ इक्वलिटी बराबर का चिन्ह लिखना होगा तो ये साइन ऑफ इक्वलिटी हटा करके कोई कांस्टेंट लिख देंगे। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के केस में क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू के वाई। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल के केस में हो जाएगा x इज इक्वल टू के बाई वाई। तो ये फिजिक्स के मैक्सिमम रूल्स में, लॉज में, नियमों में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात होती है। तो ये था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट।